बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। दर्शकों, क्या पहलगाम में जितने भी टूरिस्ट जो हिंदू थे जिनकी हत्या की गई आतंकियों द्वारा, क्या ऐसा है कि उन सभी ने, जिन जिन को गोलियां लगी, उन सभी ने कहीं अपने मौत का सामान खुद ही फाइनेंस तो नहीं किया? क्या जो टूरिस्ट भारत भर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, जब से 370 हटी, कश्मीर में जबरदस्त टूरिज्म बढ़ा, क्या भारत के हम आप जैसे लोगों ने जो छुट्टियों में कश्मीर जाने का सपना देखते हैं, क्या हमने आपने खुद अपनी डेथ वारंट पे साइन तो नहीं किया, या एक तरह से डेथ वारंट को हमने फाइनेंस तो नहीं किया? क्योंकि ये सवाल है राजा भैया का, रघुराज प्रताप सिंह। पहलगाम में जिस तरह की आतंकी वारदात को आतंकी अंजाम देते हैं और बताया जाता है कि धर्म पूछकर मारा जाता है, कुछ लोगों के कपड़े तक उतरवाने की घटना का जिक्र किया गया है। राजा भैया ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और कुछ सवाल पूछे हैं हमसे, आपसे, सबसे। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देता हूं। राजा भैया कहते हैं, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वे अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को यह संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन आप फिर एक बार असलियत सबके सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनका पैंट उतरवाया गया, आतंकवादियों ने यह तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतारकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। दर्शकों, जब से पहलगाम की घटना हुई है और प्रत्यक्षदर्शियों ने जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने बताया कि पूछा गया कौन से धर्म के हो, जब बताया गया कि आप हिंदू हैं, आपको मार दिया गया। कुछ लोगों ने ऐसी भी कोशिश की जिन्होंने कहा कि भाई हम मुस्लिम हैं, जिनको लगा कि मुस्लिम बोलने से बच जाएंगे, बताया मुस्लिम है तो उनको चेक किया गया, आईडी कार्ड, उनके कपड़े तक उतारे गए। उसी बात का जिक्र राजा भैया कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की थी और उसी सवाल के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। क्या ऐसा तो नहीं है जो राजा भैया कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम आप अपने डेथ वारंट का, ये यूं कह ले, मौत का सामान आतंकियों के हाथ में हमारे आपके पैसे से ही आ रहा है? राजा भैया कह रहे हैं कि आप कश्मीर जब गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो आप पूरा का पूरा टेरर फाइनेंसिंग सिस्टम जो है उसको आप एक तरह से मदद करते हैं और पूरे परिवार के जान को खतरे में डालते हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो ठीक उसी तरीके का है जैसा इजराइल में हमास ने किया था। हमास ने यहूदियों को मारा था और कश्मीर में हिंदू मारे गए, चुन चुनकर, पता बताकर, और ये पहचान जानने के बाद मार दिया गया है। यही सवाल राजा भैया ने पूछा है। आप राजा भैया से कितना इत्तेफाक रहते हैं? क्या राजा भैया ठीक कह रहे हैं? राजा भैया कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है, या फिर इस देश में ये बात सही है मरने वाले का मजहब है क्योंकि चेक करके मारा जा रहा है, लेकिन जो मार रहा है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है? राजा भैया के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।